जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में आप लोग रिपोर्टों में सुने होंगे कि इंडियन नेवी द्वारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा प्रेफरेंस अब 6 इंडिजिनियस SSN मतलब न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को दिया जाएगा, जबकि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन हमें इसे हकीकत के रूप में देखने के लिए और कुछ साल के इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि चाइना जो एग्रेसिवली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को निर्माण कर रहा है और भविष्य में चाइना इन फ्लीटों में कुछ एयरक्राफ्ट कैरियरों को इंडियन ओशन में भी तैनात करने का प्लान बना रहा है, तो इंडिया के पास ऐसे में इंडिजिनियस SSN के अलावा और क्या ऑप्शन रह सकता है जो चाइना के इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को रोकने में मददगार होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के उन्हीं हथियारों के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों को रोकने के लिए भारत फ्यूचर में और किस किस तरीके के हथियारों के निर्माण की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले अपने बेड़े में इंडिजिनियस SSN को शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है, उसके पीछे भी असल मकसद चाइना ही है। चाइना जिस तरीके से अपने नेवी के एक्सपेंशन कर रहा है और जिस तरीके से एक बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसे काउंटर करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार परमाणु शक्ति संपूर्ण अटैक सबमरीन है, क्योंकि ये सबमरीन पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकता है और लंबे दूरी तक पेट्रोलिंग भी कर सकता है। इस तरीके के सबमरीनों के डिटेक्ट होने का संभावना घट जाता है और ये सबमरीन पानी के नीचे से रह के बड़े आकार के जहाजों के फ्लीट के ऊपर हमला भी कर सकता है। और संभावित इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले इंडियन नेवी अपने बेड़े में इन इंडिजिनियस SSN को शामिल करना चाहता है, जबकि इसका मतलब तो ये नहीं है कि इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के तहत आगे नहीं बढ़ेगा और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल नहीं करेगा। पर पहले जो आशा किया जा रहा था कि ये जल्द ही अप्रूवल हासिल कर लेगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत के कमीशन के बाद शुरू हो जाएगा, तो वहीं पे अब माना जा रहा है कि संभावित ये और कुछ साल डिले हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना का जो इरादा है वो है 2049 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को अपने बेड़े में शामिल करना। ऑलरेडी चाइना एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, जिसे फिलहाल शांगडोंग का नाम दिया गया, जबकि लियोनिंग नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी चाइना द्वारा यूक्रेन से खरीद के उसे अपने बेड़े में शामिल किया जा चुका है। चाइना के कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और चाइना 2030 तक संभावित कुछ संख्या के और एयरक्राफ्ट कैरियरों को अपने बेड़े में शामिल करे। जबकि चाइना का जो एग्रेसिव डिजाइन है उसके तहत चाइना बड़े आकार के परमाणु शक्ति संपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी बनाना चाहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों से लैस हो। इवन इसके द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी ऑपरेट करने का इरादा चाइना के पास है, लेकिन संभावित चाइना को अभी तक इस मामले में कोई सफलता नहीं मिला। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियरों के अलावा चाइना 16 भारी भरकम 12,000 टन वजन के डिस्ट्रॉयरों का भी निर्माण करना चाहता है, जिनमें से 2 डिस्ट्रॉयर तो ऑलरेडी निर्माण हो चुका है और दोस्तों इन्हें चाइना द्वारा सिर्फ 5 साल के अंतर में ही बनाया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिजिनियस SSN के अलावा भारत और कौन कौन सा ऐसा हथियार रखता है और कौन कौन सा ऐसे हथियारों के ऊपर काम कर रहा है जो चाइना के इस एग्रेसिव डिजाइन को इंडियन ओशन के अंदर ध्वस्त कर सकता है। तो एग्रेसिव डिजाइनों को ध्वस्त करने का सबसे प्रमुख भारत का हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल। आप सब लोगों को पता ही होगा कि ब्रह्मोस दुनिया का एकमात्र ऐसा सुपरसोनिक मिसाइल है जो मल्टीपल प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसका ब्लॉक 3 वर्जन मतलब जो सीधा स्टीप डाइव कर सकता है वो एक ऐसा मिसाइल है जो बड़े आकार के जहाजों को या एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे फ्लैट डेक जहाजों को एक ही वार में तबाह कर सकता है। दोस्तों 90 डिग्री स्टीप डाइव के वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे बड़े हथियारों के डेक को पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक जाके एक्सप्लोड हो सकता है, जिसके वजह से जहाज को मैक्सिमम से मैक्सिमम डैमेज होगा। इन ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत द्वारा ऑलरेडी अपने आर्मी में शामिल किया जा चुका है, जबकि कोस्टल डिफेंस में भी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। इंडियन नेवी अपने ज्यादातर बड़े और ताकतवर मॉडर्न जहाजों में ब्रह्मोस मिसाइलों का तैनाती कर चुका है, जबकि फ्यूचर के जितना भी जहाज इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है उनमें भी ब्रह्मोस मिसाइलों का तैनाती होगा। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी ब्रह्मोस मिसाइलों का तैनाती हो चुका है, जबकि इन फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिया द्वारा ऑलरेडी दक्षिण भारत में इंडियन ओशन के प्रोटेक्शन के लिए तैनात किया जा चुका है। दोस्तों एक ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI के सहारे 3000 किलोमीटर के अधिक रेंज तक भी अपने निशाने को तबाह कर सकता है। मतलब इससे इंडिया का पहुंच इंडियन ओशन के काफी सारे हिस्से तक हो जाएगा। जबकि इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज को भी बढ़ाया जा रहा है और एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल का भी निर्माण किया जा रहा है, जो 800 किलोमीटर दूर तक किसी भी तरीके के जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हथियारों को तबाह कर सकेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि संभावित ये नियर हाइपरसोनिक रफ्तार तक हो, मतलब हाइपरसोनिक तो नहीं लेकिन फिलहाल जो सुपरसोनिक रफ्तार है उससे अधिक हो। ब्रह्मोस मिसाइलों को इसीलिए भी इतना घातक माना जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी चाइना के मीडिया में भी कई बार ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके कई सारे बयान आ चुका है और ऐसे ही एक बयान
बयान के मुताबिक चाइनीज मीडिया का मानना यह है कि चाइना के जो सबसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है उसे रोकने के लिए भारत के पास तो बराक 8 जैसे मिसाइल है, जबकि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने के लिए चाइना के पास कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं है जो कारगर साबित हो। जबकि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज के अलावा हाइपरसोनिक वर्जन के ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर भी भारत द्वारा काम किया जा रहा है और संभावित ये भी ब्रह्मोस जैसे मल्टी प्लेटफॉर्म और मल्टी डायमेंशनल मिसाइल हो जो लैंड अटैक और एंटीशिप दोनों रोल को ही निभा पाए। ब्रह्मोस मिसाइल का तैनाती इंडिया द्वारा अपने सबमरीनों में भी करने का बात कहा जा रहा है ताकि ये छुप के भी चाइनीज जहाजों के बेड़े के ऊपर हमला कर सके। दोस्तों एक सबमरीन में इस तरीके के घातक मिसाइलों को तैनात करने से इसका कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा और इंडिया द्वारा खाली अपने एसएसएन में इस तरीके के मिसाइलों का तैनाती का बात नहीं कहा जा रहा है, बल्कि प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन के जो 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा उनमें भी इस तरीके का मिसाइल होगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा भारत चाइना के खतरे को देखते हुए अन्य एक हथियार के ऊपर भी काम कर रहा है और इसे हम एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं, जो एक तरीके का ऐसा घातक बैलिस्टिक मिसाइल होगा जो बड़े आकार के जहाज से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जहाजों को भी लंबे दूरी से तबाह कर सकेगा। कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा 2000 किलोमीटर रेंज वाला एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों को लेके भी प्रिपरेशन किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके का तैयारी चाइना के लिए एक खुली चुनौती है कि चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने हरकतों को अंजाम देने का प्रयास ना करे, वरना ये चाइना के लिए और घातक होगा। दोस्तों हथियारों के अलावा डिप्लोमेटिकली भी भारत चाइना के हरकतों को काउंटर करने की तरफ आगे बढ़ चुका है, जिसका एक एग्जाम्पल हम क्वाड के रूप में देख चुके हैं। भारत ऑलरेडी चाइना के खिलाफ बना हुआ सबसे बड़ा अलायंस का हिस्सा है। इस अलायंस में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश है जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में फ्री नेशन के रूप में जाना जाता है और इन देशों के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन का असल मकसद इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और फेयर रखा जाए। चाइना अपना ताकत को दिखाते हुए जिस तरीके से साउथ चाइना सी के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में छोटे छोटे देशों को धमका के उनके जमीनों को हथियाने का प्रयास कर रहा है, इन चारों देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं प्रयास को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और साथ में इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए जमीनों को हथिया रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड रूट को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा है, उसे भी फ्री और फेयर रखने के लिए इन देशों के गठबंधन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में क्वाड का ये गठबंधन इंडियन ओशन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए तो मजबूत साबित होगा ही, साथ में इंडियन ओशन को और सिक्योर रखने के लिए भारत द्वारा इंडियन ओशन के अंदर स्थित देशों के साथ भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल समझौते के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जिनमें इंडियन ओशन के अंदर भारत का नया बेस निर्माण के प्रोजेक्ट भी है और साथ में चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर स्थित देशों में अपने हथियार के सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट है। दोस्तों खाली हथियारों को सप्लाई करके या बेस को बना के भारत खाली आगे नहीं बढ़ना चाहता है, बल्कि इन देशों के साथ इकोनॉमिक टाई को भी मजबूत करके देशों की उन्नति के ऊपर भी भारत काम कर रहा है। और दोस्तों डिप्लोमेटिकली भारत खाली डिफेंसिव रोल में आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ऑफेंसिव रोल में भी बीते कुछ सालों में कई हद तक आगे बढ़ चुका है, जिनमें इंडियन ओशन नहीं बल्कि इंडियन ओशन से बाहर निकल के साउथ चाइना सी के अंदर भी चाइना को काउंटर करने का नीति भी है, जिनमें साउथ चाइना के अंदर स्थित उन देशों के साथ भी भारत अपना रिलेशनशिप को मजबूत कर रहा है जिन देशों के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर अन्य समुद्री सरहदों का डिस्प्यूट है। ऐसे देशों में इंडोनेशिया से लेके फिलीपीन और वियतनाम से लेके सिंगापुर जैसे देश भी शामिल है। भारत द्वारा ऑलरेडी वियतनाम, फिलीपीन और इंडोनेशिया जैसे देशों को हथियारों को सप्लाई करने का बात कहा जा रहा है, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल से शुरू करके आकाश मिसाइल जैसे घातकतम हथियार शामिल है। दोस्तों ये ब्रह्मोस मिसाइल जिससे चाइना इतना ज्यादा डरता है, इसका सप्लाई भी एक तरीके से चाइना के खिलाफ भारत का शक्ति प्रदर्शन है, जबकि दूसरी तरफ इन देशों के साथ भारत रेगुलरली बायलैटरल और मल्टीलैटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस भी करता है, जबकि इनमें से सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी है और ये पहले से ही चाइना के आंखों में खटकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।